2025 इंडिया का रुपी एशिया का सबसे सॉफ्टेस्ट करेंसी बन गया। कभी 83.75 था, अब 89 to 90 के आसपास है। आपके पास रुपीज़ हैं, आपकी सैलरी आती है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो ये गिरावट आपके पॉकेट पर भारी पड़ेगी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों ये क्रैश हुआ, कौन कल्प्रिट्स हैं और आरबीआई क्या कर रही है और सिनेरियो क्या हो सकता है। स्टे ट्यून्ड, ये सिर्फ एक करेंसी स्टोरी नहीं है, यह है रियल इकोनॉमी का इम्पैक्ट। रूपी वीक, इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव, फ्यूल, क्रूड ऑयल, इंपोर्टेड गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक, मेडिसिन सब एक्सपेंसिव। कंपनीज जो इंपोर्ट रॉ मटेरियल्स देती हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, अल्टीमेटली कंज्यूमर को ज़्यादा पे करना पड़ता है। अगर आपके पास स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स हैं या म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन मनी आउटफ्लो, मार्केट्स गिरते हैं, आपका पोर्टफोलियो इम्पैक्ट होता है। मगर अगर आप सोच रहे हैं कि अरे रूपी वीक हो रहा है लेकिन मेरे लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो ये आपकी गलतफहमी है। इनडायरेक्ट ही सही, पर आपको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। लेट अस अंडरस्टैंड द फैक्टर्स बिहाइंड द रूपी क्रैश। पहला फैक्टर है यूएस टैरिफ्स एंड जियोपॉलिटिकल ओवरहैंग। 2025 के फर्स्ट हाफ में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ट्रेड डील होगी यूएस इंडिया के बीच। रुपीज़ 83.75 पर डॉलर तक स्ट्रॉन्ग हुआ, पर फिर जुलाई अगस्त में हायर देन एक्सपेक्टेड टैरिफ्स अनाउंस हुए। यूएस ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पे 50% तक का टैरिफ लगाया। यूएस ने वार्न किया कि अगर इंडिया रशिया से एनर्जी डिफेंस डील्स करेगी फिर एडिशनल पेनाल्टीज हो सकती हैं। ये ग्लोबल बायर्स के लिए अनसर्टेनिटी क्रिएट कर गया। यूएस प्लान टू रेज वीजा फीस फॉर स्किल्ड इंडियन वर्कर्स। इसका असर न सिर्फ टेक सेक्टर पर हुआ बल्कि अमेरिकन इंडियन इकोनॉमिक टाइज पर भी हुआ और इससे एक्सपोर्ट्स डिमांड्स गिर गई। फॉरेन बायर्स हेजिटेंट हो गए और इंडिया के एक्सपोर्ट अर्निंग्स प्रेशर्स में आ गए। दूसरा फैक्टर है फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो। 2025 में यूएस डॉलर 16.3 बिलियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया से बाहर चला गया, ऑलमोस्ट रिकॉर्ड लेवल 2022 के आसपास। रीजन था हाई टैरिफ्स, अनसर्टन ग्रोथ, लो कॉर्पोरेट अर्निंग्स, ग्लोबल रिस्क ऑफ मूड और करेंसी डिप्रिसिएशन। इम्पैक्ट, स्टॉक मार्केट गिर गया और लोग पैसे निकालने लगे। तीसरा फैक्टर है परसिस्टेंट करंट अकाउंट डेफिसिट एंड इंपोर्ट डिपेंडेंस। इंडिया अभी भी इंपोर्ट ज़्यादा करता है वर्सेस एक्सपोर्ट्स, स्पेशली क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स। जब रुपी गिरता है, इंपोर्ट्स जो डॉलर में है महंगे हो जाते हैं। इंडिया को ज़्यादा डॉलर्स चाहिए होते हैं टू पे फॉर दोज इंपोर्ट्स। डिमांड फॉर डॉलर बढ़ जाता है और रुपी और गिरता है। मीनवाइल मेनी एशियन पियर्स जैसे ईस्ट एशियन एक्सपोर्टर्स या तो करंट अकाउंट सरप्लस में है या उनका एक्सपोर्ट बेस डाइवर्सिफाइड है, उनकी करेंसी ज़्यादा स्टेबल है या कम डिग्रेड हुई है। चौथा फैक्टर है मार्केट सेंटिमेंट, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इन्वेस्टर्स, राइट। तो बहुत मैटर करता है इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस। पहले जब होप थी ऑफ अ ट्रेड डील विद यूएस, रुपी थोड़ा स्ट्रांग हुआ,